हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फियर मूवी की। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर टिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फियर मूवी की बात करते हैं। फियर मूवी इसी साल रिलीज़ हुई है और इसे डायरेक्ट किया है डीन टेलर ने। तो शुरुआत होती है एक इंटरव्यू के साथ, जिसमें रॉम नाम का राइटर अपनी आने वाली बुक फियर के बारे में इंटरव्यू दे रहा होता है। यहाँ रॉम बताता है कि डर ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसे हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए और अक्सर लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवरकम ना कर पाने के कारण लोग अपने डर के कारण ही मर जाते हैं। इसमें इंटरव्यूअर उससे पूछता है क्या वो उसे डर नहीं लगता, तो रॉम बताता है कि नहीं, उसे किसी बात का डर नहीं लगता, बल्कि वो अपने इस डर की थ्योरी पर आगे सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कैलिफोर्निया जाने वाला है जल्द ही। अब अगले सीन में हम रॉम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कार में कहीं जाते हुए देखते हैं और कार में इस समय न्यूज़ चल रही होती है किसी लड़की के मिसिंग होने की, जिसका नाम एंजल है और वो लगभग 2015 से लापता है, जिसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। न्यूज़ से पता चलता है कि वो लड़की एंजल थी और अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपेनिंग के लिए गई थी, जो कि कुछ समय बाद उसकी लाश मिली दोनों की, और लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि इन दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। जहाँ रोम इस बात में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन बियॉन्का उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और वो न्यूज़ बंद कर देती है। अब बियॉन्का और रॉम के साथ-साथ उसके दोस्त भी आते हैं, जो बियॉन्का के जन्मदिन को सीक्रेटली सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। ये उनकी प्लानिंग होती है। रॉम और बियॉन्का की इस मंडली में रस्क भी था, जो कि एक कपल था। यहाँ आने का रॉम का प्लान होता है कि वो बियॉन्का को प्रपोज़ करने वाला होता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। और अब हमें लॉज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस वाइनरिच नाम की लेडी इन लोगों को वेलकम करती है। वो इस लॉज की मालकिन होती है और वो इन सभी दोस्तों की फ़ोटो भी लेती है। मिसेस वाइनरिच बताती है कि वो अपने सभी गेस्टों की फ़ोटो लिया करती है इसी तरीके से, जिससे कि अगर उनके जो विजिटर्स आते हैं वो आकर चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन फ़ोटो के सहारे वो कभी जा नहीं पाते, मतलब मेमोरी टाइप। वाइनरिच बियॉन्का से कहती है कि वो एक रोशनी लेकर यहाँ आई है जिसे बियॉन्का समझ नहीं पाती, और वो एक वाइन की बॉटल गिफ्ट करके यहाँ से चली जाती है। इधर बियॉन्का के साथ रोम इस लॉज के बारे में बातें करता है, जिससे बियॉन्का को लगता है कि रोम यहाँ पे अपनी किसी बुक की थ्योरी के लिए आया है, ना कि उसके साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए। दूसरी तरफ बिनी को हॉल में एक पेंटिंग दिखती है, जिसमें एक लड़की बड़े अजीब तरीके से दूसरी तरफ देख रही होती है और बिनी को ये समझ नहीं आती। बाद में मिसेस वाइनरिच आके भी उसी पेंटिंग को देखती है। अब आगे रात में सभी फ्रेंड्स अब एक बॉनफायर के पास बैठते हैं और रॉम उन लोगों को इस लॉज की कहानी सुनाने लग जाता है। रॉम बताता है कि पहले ये इलाका मेक्सिको का हुआ करता था, लेकिन बाद में इस एरिया को कैलिफोर्निया को दे दिया गया। गोल्ड रश के दौरान यहाँ कई माइनर्स आए थे, जो कि यहाँ खदानों में काम किया करते थे। ये माइनर्स यहाँ पे काम किया करते थे और बाद में शराब के नशे में धुत होकर आसपास के गाँवों में घुसकर औरतों के साथ अत्याचार करते थे। लेकिन इनके अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन सभी औरतों ने मिलकर शैतान के साथ एक पैक्ट बनाया, जिसे कहा जाता है लॉस बुरहास, और उसमें ये औरतें शैतान की पूजा करती थी और माइनर्स को अपने वश में कर लेती थी। इतना परेशान करती थी, इतना डराती थी कि वो खुद ही अपनी हत्या कर लेते थे, मतलब सुसाइड कर लेते थे। अब सेरेना कहती है कि जब डर की बात आई है तो आज हम सभी को अपने डर एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। और वो बताती है कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस दौरान उसे ऐसा लगा कि उसकी लाइफ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। उस दौरान सब कुछ ख़त्म हो गया था सिवाय उसके एक नेकलेस के, जो उसने पहन रखा था। इसीलिए अब वो उस नेकलेस को अपने से दूर कभी नहीं करती और उसे यकीन है कि जब तक ये नेकलेस उसके गले में, उसे कुछ नहीं होगा। बियॉन्का कहती है कि उसे सांस के बंद होने से डर लगता है क्योंकि वो अस्थमिक है, एंड माइकल बताता है कि उसे बंद जगहों से डर लगता है। वहीं मिक को डूबने से डर लगता है और रस को खून से। वही बैनी बोलता है उसे पुलिस से डर लगता है क्योंकि उसे एक बार अरेस्ट किया गया था। लव कहता है कि उसे तब डर लगता है जब कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ रॉम कहता है कि उसे वेरोनिका को खोने के अलावा और किसी बात से डर नहीं लगता। वही उनका एक दोस्त वाइन लेके आ जाता है, वही बॉटल जो वाइन
वाइन रिच ने उन्हें दी थी। पर ये दोस्त जैसे ही वो वाइन पीते हैं, उसे उगल देते हैं और ये अज़्यूम करते हैं कि सालों पुरानी वाइन होगी, इसीलिए खराब हो चुकी है। सबके जाने के बाद बेनी माइकल से लव के बारे में पूछता है क्योंकि वो बहुत खांसे जा रहा था, पर माइकल बताता है कि सभी ने टेस्ट किया था और क्वारंटाइन होने के बाद ही सब आए हैं। श्योर होने के लिए माइकल खुद जाके लव से बात करता है, पर लव इस बात पे नाराज़ होकर माइकल को कमरे से बाहर निकाल देता है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉम एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम लॉस बुरहास था, और ये वही कहानी के बारे में थी जो रॉम ने अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों को सुनाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जब रॉम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि नीचे बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था, और जब वहाँ जो वो जाता है तो संदूक में उसे कुछ चीज़ें मिलती है। इनक्रिप्टिव चीज़ों में उसे एक पोर्टल मिलता है जिसमें लोगों के फ़ियर के बारे में लिखा होता है एंड कैसे वो वर्क करता है ये बताया गया होता है। यहाँ बेनी भी सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि लॉस बुरहास रिचुअल में लोग मास सुसाइड कर लेते हैं और इसमें शैतान की पूजा की जाती है, शैतान को खुश किया जाता है। इस तरह के मास सुसाइड को एंजल डेथ कहा जाता है, और 2015 में जो लड़की लापता हुई थी एंजल, वो भी इसी एरिया से लापता हुई। इसी दौरान बियॉन्का की नींद खुल जाती है एक भयानक सपने के कारण। वो अपने को खुद के क्रॉस के लॉकेट से चोक होते हुए देखती है। वो पानी पीने के लिए जाती है तो उसे बेसमेंट की तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जब वो उस ओर जाने लगती है वैसे ही रॉम वहाँ आ जाता है और बेसमेंट से आ रही आवाज़ें तुरंत बंद हो जाती है। तभी बैनी भी वहाँ आ जाता है और सबको न्यूज़ ऑन करने के लिए कहता है, और न्यूज़ में रिपोर्टर बता रही होती है एक न्यू तरीके का वेरिएंट आया हुआ है जो कि हवा से भी फैल सकता है, तो सभी को अपने खिड़की दरवाजे बंद रख के अपने घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए। इस वेरिएंट से अफेक्टेड लोग हेलुसिनेट भी करने लग जाते हैं, जो कि रियल में नहीं होता है, वो भी लोगों को अज्यूम करने लग जाते हैं। यहाँ माइक और विग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो लव को घर से बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि उस वो भी खांस रहा था और अपने कमरे में फ़िलहाल बंद था। माइक अपने दोस्तों को शांत करता है, साथ मिलकर चलने के लिए कहता है और पैनिक ना होने के लिए बोलता है। अब किम यहाँ से अपने घर चले जाती है क्योंकि उसका बेबी घर पे था और उसे घर जाना ज़रूरी था, वो यहाँ रुक नहीं सकती थी। यहाँ दूसरी यहाँ बियॉन्का की तबीयत खराब होने लग जाती है जिससे मीग और सेरेना उसे संभालती है, पर बियॉन्का बताती है कि वो प्रेग्नेंट है जिससे सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। लेकिन बियॉन्का और मिग सेरेना के गले पे कुछ स्कार्स नोटिस नोटिस करती है, और पूछने पर सेरेना बताती है हो सकता है ये कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स रहा हो और डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर वो जैसे ही कमरे के बाहर आती है उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे पता चलता है कि उसके गले का लॉकेट भी गायब है। लॉकेट के गायब हो जाने की वजह से सेरेना बहुत डर जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ रस्क, बेनी और माइक मिलके लव को ज़बरदस्ती बेसमेंट में बंद कर देते हैं। लव बहुत समझाने की कोशिश करता है पर यहाँ वे हाथापाई पे आ जाते हैं और ज़बरदस्ती लव को उसमें बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि ये दोस्त यही मान रहे थे कि लव इन्फेक्टेड हो गया है। और रस्क यहाँ पर अचानक हाथापाई पे उतर आता है और खुद को ही चोट लगा बैठता है और फिर ये लव को छोड़कर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ रस्क मिक के सामने कन्फेस्ट करता है कि उसे नीचे हेलुसिनेशन हो रहे थे और उसे मिक को उससे दूर रहना चाहिए। रस को इस बात का खतरा होता है कि डर होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और उससे अब दूसरों को खतरा है। यहाँ रोम लव को नीचे बेसमेंट में रेस्क्यू करने जाता है, पर लव यहाँ खुद ही कुछ आवाज़ सुनने लग जाता है जिसमें उसे सुनाई देता है कि उसके दोस्त उस पे भरोसा नहीं करते हैं, और इससे लव बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर ही यही था कि उस पे लोग भरोसा नहीं करते, और जिसके कारण वो खुद को ही मारने लग जाता है और आखिरी में वो सुसाइड कर लेता है। जब रॉम यहाँ नीचे आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है और उसे बहुत दुख होता है। वो उसको रेस्क्यू नहीं कर पाता है, जो कि उसे बचाने आया अब उसकी लाश देखकर रोने लग जाता है। यह रोम को बेसमेंट में मिले हुए पोर्टल पे जो बात थी वो याद आती है कि उन्हें उनके डर से जीतना होगा, और वो माइक के से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वही वॉशरूम में मिक को अपने बचपन में बुली होने की बातें याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे डुबा के मार रहा है। तभी कोई अदृश्य शक्ति आके मिक को पानी में डुबा देती है और डुबा के उसे मार देती है। यहाँ पर रस्क को भी, जो कि खून से डरता था, अपने कमरे की जगह हॉस्पिटल लगने लगता है और चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और आखिरी में कोई उसका गला काट के उसे भी मार देता है। यानी कि जो फ़ियर जिस बंदे का था वो उसी फ़ियर से मर रहा था।
यह बियॉन का हेल्प बुलाने के लिए नीचे ऑफिस में जाती है, फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर किसी को कॉल ही नहीं लगता। यहीं पे वो अपना विजिटिंग रजिस्टर देखती है जिसमें वो देखती है कि 2015 के बाद से यहाँ कोई आया ही नहीं है। इसमें उसे याद आता है कि 2015 में यहाँ वो लड़की एंजल आई थी जो कि आखिरी में मरी हुई मिली थी। वहीं बियॉन का दीवार पर लगे हुए पिक्चर्स देखती है जिसमें वो देखती है कि यहाँ वो लड़की उसका ग्रुप भी आया था विजिट के लिए, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं गए। इधर माइक को भी हेलुसिनेशन होने लग जाता है, उसे लगता है वो एक कमरे में बंद हो चुका है और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि खुद को वहाँ पास बने हुए सिंक से अपना सिर मार देता है और वहीं पे उस मर जाता है। अब बेनी वो फ़ोटो चेक करता है जो मिसेस वाइनरिच ने खींची है और उसे दिखाई देता है कि जो लोग मर चुके हैं उनकी शक्लें ब्लर हो चुकी होती है। वहीं बेनी को एक और दूसरी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें मिसेस वाइनरिच भी दिखाई देती है उसे। मिसेस वाइनरिच की फ़ोटो के नीचे एक नंबर लिखा होता है जिसमें लिखा होता है 419। अब इस टाइम तक उनके इन दोस्तों में से माइकल, रस्क और मिक की जान जा चुकी थी और बाकी के जो बचे हुए दोस्त थे ये चारों आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये सभी दोस्त रॉम के रूम में इकट्ठा होते हैं और रॉम उन्हें बताता है कि कई सालों पहले जब माइनर्स ने यहाँ अटैक किया था तो ये लोग लड़कियों को असॉल्ट करने के लिए इसी लॉज में लाते थे। फिर लड़कियों ने यहीं पर इसी लॉज में एक पोर्टल बनाया था जिसमें वे शैतान की पूजा करती थी और माइनर्स को अपने वश में करके उन्हें उनके ही सबसे बड़े डर से डराकर मार डालती थी और शैतान को उनका चढ़ावा चढ़ा देती थी। जब बेनी पूछता है कि क्या अभी भी ऐसा कोई जिंदा है तो रॉम कहता है मिसेस वाइनरिच वही विच है जो शैतान की पूजा कर रही है और शायद जिंदा रहने के लिए हम लोगों की बलि चढ़ा रही है। अब क्योंकि बेनी बताता है फ़ोटो के नीचे लिखे हुए नंबर के बारे में, तो वेरोनिका अपने बाइबल को निकालती है और उसमें चैप्टर 41 का 9 वर्स निकालती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ और तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेरेना रॉम से पूछती है क्या इस लॉज में आने के पहले तुम्हें यहाँ का इतिहास पता था? तो रॉम उसे बताता है कि हाँ उसे पता था लेकिन वह इन सब बातों पे नहीं मानता था। तब सेरेना उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारे कारण हमारे इतने सारे दोस्तों की जान चली गई, तुम्हारे सिर्फ एक फालतू के रिसर्च के कारण। अब रॉम अपने दोस्तों को समझाता है कि विच हमें हमारे डर से डराने की कोशिश कर रही है। हमें हर तरह के हेलुसिनेशन को गलत मानकर यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करनी चाहिए और बाहर पहुंचकर ही रुकना चाहिए। चारों दोस्त हाथ पकड़ के भागने लगते हैं। तभी सेरेना को कोई शक्ति पीछे से खींच लेती है। सेरेना को अपने एक्सीडेंट के विजन दिखाई देने लगते हैं। व्रॉम उसे समझाता है कि वो इस बात पर यकीन ना करे पर सेरेना उसकी बात नहीं मानती और उसकी जान चली जाती है। यहाँ बेनी को भी डर लगने लगता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे चारों ओर पुलिस स्टेशन दिखाई देने लगता है। खुद को पुलिस से बचाने के चक्कर में वो रॉम को चाकू मार देता है। ये देख के वेरोनिका टूट जाती है लेकिन रॉम उसे खुद को बचाने के लिए कहता है और भागने के लिए कहता है। हालांकि बियॉन्का जाना नहीं चाहती है लेकिन वो खुद को बचाने के लिए और खुद के पेट में पल रहे बच्चों को बचाने के लिए भागती है। उसे लगता है वो घर के बाहर आ गई है लेकिन रियलिटी में वो घर के अंदर ही होती है। तभी पोर्टल से एक भयानक एंटिटी बाहर आती है, एक पिशाचनी जैसी, और वो वेरोनिका की जान खींचने लगती है। लेकिन तभी इस हेलुसिनेशन से वेरोनिका बाहर आती है और खुद को बचाने के लिए बाइबल का वो वर्स जो उसे याद था बोलने लगती है और फिर से जोर से भागने लगती है। वह एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है और वेरोनिका तब तक भागती रहती है जब तक वह जंगल के बाहर सड़क तक नहीं पहुँच जाती और वो सेब बच जाती है। या वेरोनिका को किम का मैसेज आता है जो कि सुरक्षित घर पहुंच गई है और मिसेस वाइनरिच को हम देखते हैं जो कि अपने लॉज में नए कस्टमर का वेट कर रही होती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। ये सच है कि कई सालों पहले औरतें कुछ पोर्टल ओपन किया करती थी और वो राक्षसों की पूजा करती थी जिससे कि वो अपनी रक्षा कर पाती थी। ये राक्षस और उनके बीच का कोई पैक्ट रहा होगा और ये इस तरीके से लोगों को फीड किया करते थे राक्षस को, वो उन्हें डराया करते थे उनके किसी ना किसी डर से जो कि उनका खौफनाक डर होता था और उसके कारण उन्हें मार दिया करते थे।
यहाँ पर सभी जितने भी कैरेक्टर की जान गई उनके किसी न किसी डर की वजह से गई। ये यहाँ वेरोनिका भी मर जाती, लेकिन क्योंकि उसे बाइबल का वर्स याद रह गया जिससे उसके जीवन की रक्षा हो सकी। और हम रॉम को देखते हैं जिसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन उसे बैनी ने मार दिया था अपने डर की वजह से और खुद भी मर गया। और वाइन रिच ये वही विच थी जो कि आज भी राक्षस की शायद पूजा करती होगी, और खुद को जिंदा रखने के लिए उसने इन सभी को बलि चढ़ा दिया। तो फैक्ट और स्टोरी लाइन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कैसे बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।